अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जो कि हम मैटर पढ़ रहे हैं कि मैटर को हम कैसे डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं और इसके अलावा हमें एलिमेंट की पूरी डेफिनेशन पढ़नी है, जो पूरी एक्सप्लेनर डेफिनेशन है। ये दोनों चीज़ें हमें आज पढ़नी है। तो पहले आइए शुरू करते हैं। क्योंकि मैटर जो होता है, मैटर को हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाते हैं। तो मैटर को हमने यहाँ 3 स्टेट्स में, दैट्स कॉल्ड एज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स में लिया है। तो इन तीनों स्टेट्स की दो चीज़ें हमने कल भी पढ़ी कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं या फिर मिक्सचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो भी हमने कल पढ़े, वो हैं एलिमेंट और कंपाउंड। तो मिक्सचर्स जो भी हमने कल पढ़े वो है होमोजीनियस मिक्सचर्स हो सकते हैं या हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स हो सकते हैं। तो एलिमेंट के लिए सॉरी, तो एलिमेंट के लिए पहली चीज़ है, यहाँ पे हमने लिखा है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स वो चीज़ें होती हैं, वो सब्सटेंसेस होती हैं जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होती हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। हाउएवर कंपाउंड्स जो यहाँ पे होते हैं, ये हैव कंपाउंड्स हैव द फिक्स्ड कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। कि कंपाउंड्स वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एक खास कंपोजिशन होता है, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और वो ब्रेक हो सकते हैं। इनको हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इनको ब्रेक कर सकते हैं जिनसे ये मिलके बने होते हैं ये कंपाउंड। कैसे कर सकते हैं? केमिकल प्रोसेस से या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का अमल दखल हो। सो एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स कैन बी वाटर, हमारा वाटर है H2O, दैट कैन बी कंपाउंड। CH4, दैट्स मीथेन। वी आर हैविंग शुगर, वी आर हैविंग सॉल्ट, दीज आर द कंपाउंड्स। सो दे कैन बी ब्रोकन डाउन, हाउएवर द एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। सो दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस इन नटशेल। व्हेनेवर वी आर मूविंग टू मिक्सचर्स, जैसे हम मिक्सचर्स की ओर जाते हैं तो पहला मिक्सचर है हमारा होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, दो किस्में हैं मिक्सचर्स की। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमो तो होता है यकसान, दैट मीन्स द यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन इस होमोजीनियस मिक्सचर्स में जो कॉन्स्टेंट मिलते हैं उनकी जो मजमूई तादाद होती है, जो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है। सेम क्वांटिटी की बुनियाद पर वो एक दूसरे से मिलते हैं। द यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसमें होती है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन द वाटर, अगर हम सॉल्ट को सिंपली वाटर में डालेंगे तो हम सॉल्ट इसमें गुल हो जाता है और हम सॉल्ट को कहीं नहीं पाते हैं, ये पूरी तरह से इसमें गुल हो जाता है। दैट्स कॉल्ड एज। एंड ऑल्सो वी आर हैविंग द शुगर इन वाटर, ये भी एक होमोजीनियस दिस मिक्सचर है। ऑल्सो वी आर हैविंग द सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में सिंपली हम सल्फर डालेंगे या वाटर इन अल्कोहल डालेंगे, वो अल्कोहल में वाटर डालेंगे तो ये सारी होमोजीनियस मिक्सचर्स कहलाएंगे। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है? दीज आर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें एक खास कंपोजिशन, दोनों सब्सटेंसेस की कंपोजिशन वो सेम नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल आयरन फिलिंग एंड सल्फर, अगर हम आयरन फिलिंग्स ले लेंगे, आयरन की छोटी छोटी टुकड़े ले लेंगे और सल्फर, तो इसमें ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया। इसी तरह शुगर एंड सैंड, अगर हम शुगर और सैंड ले लेंगे तो ये सिंपली तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया। सॉल्ट एंड सैंड भी इसी तरह, और आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल एंड इसी तरह से वाटर हम अगर ऑयल में डालेंगे तो ये पूरी तरह से हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैटर के बारे में है। तो मैटर को हमने प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर्स में तकसीम किया, फिर प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट और कंपाउंड में, और मिक्सचर्स को हमने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस हिस्से में तकसीम किया। तो नीचे आइए, एलिमेंट्स को हमने फिर 3 हिस्सों में तकसीम किया। ये देखिए, पहला हिस्सा है जो वो है मेटल्स। तो मेटल्स के लिए हमने आयरन है, कार्बन है, दिस कॉपर है, Au मीन्स गोल्ड है, सिल्वर है, दैट्स मर्करी एक्स्ट्रा, दिस कैन बी द मेटल्स। क्योंकि हमने इससे पहले भी क्लासेस में मेटल्स के दरमियान मेटल्स की जो खुसूसियत है वो हमने पढ़ी है। तो एलिमेंट को हम मेटल्स, और इसके अलावा नॉन मेटल्स में तकसीम के, नॉन मेटल्स में गैसेस और लिक्विड्स ज़्यादा होते हैं, दैट्स मोस्टली दैट्स कॉल्ड एज द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एक्स्ट्रा, ये नॉन मेटल्स हैं। और थर्ड है हमारा एलिमेंट्स का, दैट्स कॉल्ड एज मेटलाइड्स। तो
तो एलिमेंट्स को हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स के हिस्से में तकसीम किया। तो मेटलाइड्स में आता है हमारा सिलिकॉन, वी आर हैविंग जर्मीनियम, वी आर हैविंग एंटिमनी एक्स्ट्रा। सो ये 3 एग्जांपल्स हमारी मेटलॉइड्स में हैं। सो दिस इज सिंपली द नटशेल रिगार्डिंग द मैटर। तो मैटर, सो इसके अलावा अब हमने एलिमेंट्स की डेफिनेशन को जानना है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम कैसे डिफाइन और एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं दैट्स कॉल्ड एज रॉबर्ट बॉयल। वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म एलिमेंट इन 1661 यहाँ से इजाद की कि हाँ किस तरह से एक सब्सटेंस को उन्होंने एलिमेंट का नाम दिया 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने। लेकिन लेवेजर एक और साइंटिस्ट थे, यहाँ पर मैंने लिखा है कि लेवेजर फ्रेंच केमिस्ट गिव्स यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। उन्होंने पहले एलिमेंट की डेफिनेशन दे दी, लेवेजर ने अपने एलिमेंट की डेफिनेशन दे दी, लेकिन रॉबर्ट बॉयल ने एलिमेंट का नाम दिया। सो लेवेजर जो एलिमेंट की डेफिनेशन दे चुके हैं, उन्होंने एलिमेंट की क्या डेफिनेशन दी है आइए जानते हैं। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और द बेसिक फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। एक एलिमेंट जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है या एक बेसिक फॉर्म होता है प्योर सब्सटेंस का। अगर हम प्योर सब्सटेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें पहला ख्याल आएगा एलिमेंट। ये लेवेजर का कहना है कि Lavoisier has simply defined the element as a basic form of a pure substance which can neither be broken down nor built up। वो simply कि element उस basic form of substance को कह सकते हैं, pure substance की basic form को element कह सकते हैं जो simply break नहीं हो सकता nor can build up, या फिर build भी नहीं हो सकता from the simple substance, छोटे छोटे substance से मिलकर by any physical or chemical methods, किसी भी physical या chemical method से। इसका मतलब है Lavoisier ने दिया है कि बेसिक फॉर्म जो है प्योर सब्सटेंसेस की वो एलिमेंट है जो न ब्रेक हो सकता है न बिल्ड हो सकता है फ्रॉम फिजिकल और द केमिकल मेथड्स। ठीक है। सो एग्जाम्पल है यहाँ पर आयरन इज़ एन एलिमेंट वी मे ब्रेक इट इनटू द पीसेस। क्योंकि आयरन जो है हमारा एलिमेंट है, आयरन या शस्त्र वना सिंपली लोहा जो है आयरन इज सिंपली एन एलिमेंट एज ऑल ऑफ इट्स स्पीशीज ऑफ मेड अप ऑफ आयरन। क्योंकि इसका हर टुकड़ा अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये सिंपली इसके छोटे छोटे टुकड़े भी आयरन कहलाएंगे। बट आयरन कैन नॉट बी बिल्ड फ्रॉम सिंपल सबस्टेंसेज। और आयरन जो है वो सिंपल सबस्टेंस से मिलके बना नहीं होता है। सिमिलरली वी आर हैविंग द आयरन, कॉपर, गोल्ड, silver, gold, and we are having the phosphorus, hydrogen, oxygen, etc. और all elements, ये सारे elements हैं जो हम पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि वाटर जो होता है, वाटर एक एलिमेंट नहीं है, ये हमें पता है कि वाटर इज सिंपली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दैट इज सिंपली मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो इट्स सिंपली बीन कॉल्ड एज कंपाउंड। चूँकि वाटर एक कंपाउंड होता है, सो वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इस वाटर को हम ब्रेक कर सकते हैं अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस दैट्स कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस इसमें सिंपली द इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंपली अलग कर सकते हैं। बट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एलिमेंट, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिंपली एलिमेंट्स है एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अलावा फिर ब्रेक नहीं हो सकते हैं। सो इन फैक्ट ऑल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये होता है कि हर कोई कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है। हिंस एलिमेंट्स आर सेड टू बी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल कंपाउंड्स। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई भी कंपाउंड होता है वो सिंपली एलिमेंट्स की मदद से बनता है। सो वी कैन से एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द कंपाउंड्स सिंपली। सो यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है कि ये जो डेफिनेशन अभी हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ी, इसका वज़न थोड़ा कम हो गया। दैट मीन्स द एलिमेंट डेफिनेशन दैट वी गॉट, जो अभी हमने एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, वो उसका मतलब उसका वज़न सिंपली कम हो गया उस डेफिनेशन का, और वो दैट इज़ नॉट बीन कंसिडर्ड करेक्ट। इसको हम करेक्टली कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज एक नई डिस्कवरी जब हुई दुनिया में, दैट्स कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जब दुनिया में आई तब हम एलिमेंट की जो डेफिनेशन पढ़ते थे अभी जो हमने इससे पहले पढ़ी वो नाकाफी साबित हो गई। दैट मीन्स द रेडियो एक्टिविटी हैज़ यूजुअली क्रिएटेड अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट। सो इट हैज़ बीन इट हैज़ बीन फाउंड दैट द एलिमेंट्स कैन बी ब्रोकन इनटू द सिंपल सबस्टेंसेस। क्योंकि हमें अभी पता चला
अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि एलिमेंट जो होते हैं वो सिंपलर फॉर्म होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के, जो न ब्रेक होते हैं न बिल्ड होते हैं बाय फिजिकल और द केमिकल प्रोसेसेस, ये लेवेजर का कहना था। लेकिन जो ही रेडियो एक्टिविटी दुनिया में आ गई, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी दुनिया में आ गई, तो हमें पता चल गया कि ये जो एलिमेंट होता है वो सिंपली ब्रेक होता है और ऑल्सो बिल्ड होता है फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंसेस, लाइक दैट वी कैन से। सो इट हैज़ बीन फाउंड एलिमेंट्स कैन बी ब्रोकन इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस। सो रेडियो एक्टिविटी की मदद से हम एलिमेंट्स को ब्रेक कर सकते थे सिंपल सब्सटेंसेस में। तो पहली वाली डेफिनेशन जो एलिमेंट की थी वो अब नाकाफी साबित हो गई बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी अब कहती है कि एलिमेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंस। और बहुत सारे एलिमेंट हमने सिंथेसाइज कर दिए, वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हो गए सिंपली। सो द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट गॉट अप्रूव्ड। सो जो नए एलिमेंट सिंथेसाइज हो गई बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, सो एक नई डेफिनेशन आ गई एलिमेंट की। तो वो डेफिनेशन जो रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से हमारी दुनिया में आजकल मौजूद हैं, जो हमारी आज की दुनिया में एप्लीकेबल है, वो क्या है? वो डेफिनेशन वो यहाँ पे हमने लिखी है कि एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस। चूँकि एलिमेंट जो होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है, कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, उसमें सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स हो सकते हैं, एंड विच आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। और वो सारे एटम्स जिनसे मिलकर ये एलिमेंट बनता है, वो सारे एटम्स सिंपली बराबर होते हैं, दे आर आइडेंटिकल, वो यकसा होते हैं, वो इन ऑल रेस्पेक्ट्स, हर किसी रेस्पेक्ट में, लाइक दैट ऑफ साइज, वो साइज़ में भी बराबर होते हैं, मास में भी बराबर होते हैं, कंपोजिशन में भी बराबर होते हैं। हाउएवर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन द साइज, मास एंड कंपोजिशन। हाउएवर जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो डिफरेंट होते हैं इन साइज, मास एंड कंपोजिशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे आयरन एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि ये एक आयरन एलिमेंट है, इस आयरन एलिमेंट में आप देखेंगे कि आयरन के छोटे छोटे एटम्स मिलके आयरन एलिमेंट बनाते हैं, इनका एक खास साइज़ है। लेकिन अगर हम सिल्वर का एलिमेंट ले लेंगे, सिल्वर का एलिमेंट इन सारे सिल्वर एटम्स से मिलके बना होता है, लेकिन इस सिल्वर एलिमेंट के जो एटम्स हैं, इनका साइज़, मास और कंपोजिशन अलग होगा बनिस्बत इस आयरन एलिमेंट के, जिसका एटम का साइज़, मास और कंपोजिशन डिफरेंट होता है। सो ये एज पर द न्यू डेफिनेशन, एन एलिमेंट सिंपली एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें ओनली एक ही किस्म के एटम्स हो सकते हैं, और वो एटम्स का एक खास साइज़, मास और कंपोजिशन होता है। इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट का साइज़, मास और कंपोजिशन उसके एटम का डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ द अदर एलिमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मैटर को सिंपली क्लासीफाई किया इन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इससे मैटर मिलके बना होता है, इनको हमने क्लासेस में मतलब तकसीम किया, और इसके अलावा हमने एलिमेंट की पहली वाली डेफिनेशन और इसके अलावा एज़ पर द रेडियो एक्टिविटी आज की नई डेफिनेशन आपके सामने रखी। थैंक यू।